हाय एवरीवन, आज जो है हम जा रहे हैं मानखुर्द स्टेशन। फिर वहाँ से जाएंगे सीधा चितागंज। और अभी मेरे बेटे को कानपुर मुझे भेजना है 6 तारीख को, तो उसका टिकट निकालना था क्योंकि किसी और के साथ भेज रहे, अपने साथ भेजते तो कोई टेंशन नहीं था, तो इसलिए उसका टिकट निकाल दिया है। और टिकट जो है फुल हाफ नहीं दे रहे थे, तो फुल ही हमने लिए। हमने चलो फुल ही ले लेते। फिर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, हम लोग ब्रिज पार करके आए हैं तो बहुत तेज़ बारिश हो रही, तो हम लोग एक जगह खड़े हुए थे और हम छाता लाना ही भूल गए। जब हम आए थे तो मौसम बहुत अच्छा था, तो हमें लगा नहीं था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश तो बहुत तेज़ हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर बच्चे तो रुकते नहीं हैं, तो फिर ऑटो वाले में के पास गया भाग के कि मम्मा जल्दी चलो, बच्चों को लगता है जहाँ जा रहे फटाक से पहुँच जाते। फिर हम लोग ऑटो में बैठे, देखिए बारिश हो रही। चितागंज पहुँचने के बाद भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी कि बता नहीं सकते, पूरा भीगे मेरा बेटा और मैं पूरा नकाब में। फिर वहाँ पे जाके हमने अपने नकाब सुखाया। फिर मेरे बेटे को अल्फांसा मैम ने कुछ काम दिया, वो अपना काम कंप्लीट कर रहा था। और हम लोग भी स्टाफ मीटिंग के लिए गए थे क्योंकि हम लोग के 28 जून को फुल डे की मीटिंग है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को प्लानिंग करना था। उसमें हम थे, संजय अंकल थे, संगीता आंटी थे, अल्फांसा मैम थे, हम चारों लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि 28 जून को, क्योंकि अपने को प्लानिंग भी करना पड़ता है, क्या एजेंडा है, क्या सबको कुछ ना कुछ वर्क देना है। फिर यहाँ पे मोगरे का फूल लिया हुआ था, तो उसका गजरा बना रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। बचपने की याद आ गई थी कि बचपने में हम लोग भी ऐसा ही करते थे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और गुड मॉर्निंग। आज हमारे यहाँ जैसे कि सुबह है, तो सुबह जो सबसे पहले हम उठे तो आज रात में ही हमने डिसाइड कर लिया था कि सुबह खीर और पूड़ी बनाएंगे, क्योंकि मेरे भैया को भी बहुत पसंद है खीर। तो हमने कहा अभी वो फ्राइडे को 6 तारीख को चला जाएगा, तो चलो उसको खीर बना के खिलाते हैं। तो सुबह सबसे पहले उठे, दूध मंगाया, बेटा दूध लेके आया, वो अरबी पढ़ने चला गया था और हम जो है खीर और पूड़ी की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अभी फाइनली हम ज़्यादा नहीं तो थोड़ी खीर बना रहे हैं। तो अभी हमने इसमें दूध को गर्म करने के लिए रख दिया और उसमें चावल ऑलरेडी मैं पहले से ही डाल के रखी हूँ और थोड़े ही। फिर उसके बाद में हम जो है ड्राई फ्रूट्स जो है वो काट रहे थे, थोड़े ड्राई फ्रूट्स हमारे पास रखे हुए थे। तो फिर पूरे ड्राई फ्रूट जो है वो हम महीन महीन उसको चॉप कर रहे थे। बादाम है, काजू है, किशमिश था और दाल मखाने थे। तो हमने चॉप उसको करने के बाद जो है उसके बाद उसमें दूध में खीर में डालना है। और मुंबई में किचन जो है ना वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है सब मैनेज करना, सब सामान को रखना बहुत छोटे होते हैं। अलमारियाँ भी नहीं होती कि आप बर्तन रख लो, कुछ आप कंटेनर वाले डिब्बे हैं वो भी नहीं रख सकते हैं, सब नीचे पार्टीशन दिए होते हैं, आपको उसमें ही रखना रहता है। ऊपर रखने की ज़रा भी और स्पेस भी बहुत कम रहता है। इतना स्पेस रहता है कि सिर्फ आप चूल्हा रख सकते हैं और खड़े होकर रोटी बेल सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। आप भी कभी आपने देखा होगा तो मेरा बहुत छोटा किचन, ज़्यादातर मुंबई में किचन स्लम एरियो में बहुत छोटे ही किचन होते हैं। फिर उसके बाद हम पूड़ी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो सबसे बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि वीडियो बनाने में स्टैंड भी आपको, स्टैंड के लिए भी कुछ जगह चाहिए और आप कुछ बना रहे तो उसके लिए भी जगह रहनी चाहिए, तो बिल्कुल भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बट कैसे भी मैनेज करके हम बनाते हैं, तो कोई नहीं, जहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है वहाँ पे भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। होगा इंशाल्लाह, कभी ना कभी तो होगा। तो इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है और कोई नहीं। और अच्छी तो फिर कोई नहीं, मैं मैनेज कर लेती। फिर भी मेरा किचन छोटा है, लेकिन मैंने अपने किचन को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है हर एक चीज़ के लिए कि किस तरह से ज़रूर, क्योंकि औरतें रहती हैं ना, लेडीज़ रहती है ना, तो उनको कुछ ना कुछ सामान वो नीड रहती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ उसको ख़रीदती रहती हैं कि ये ज़रूरत है घर में, ये हमारे किचन में ज़रूरत है, वो ज़रूरत। तो उस तरह से है कि मैं तो ज़्यादातर ऑनलाइन सामान मंगाते नहीं, तो ऑफलाइन मुझे कुछ समझ में आता तो मैं घर के लिए, किचन के लिए ज़रूर सामान, क्योंकि हमें लगता है क्योंकि खाना हम लेडीज़ बनाते तो ऐसा लगता है कि कंफर्टेबल होना चाहिए, मतलब हर चीज़ ईज़िली हो जाए, ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग या मेहनत ना करनी पड़े और फटाक से अपनी जगह पे। और सब चीज़, हर चीज़ मैं अपने आसपास में ही रखती हूँ जिससे कि मुझे हर चीज़ ईज़िली मिल जाए। तो ये, और बाकी तो हमारे यहाँ किचन पे जो है पानी की टंकी एक रखी हुई है जिसमें हम खाना बनाने के लिए उसका यूज़ करते हैं। बाकी टंकी एक रखी हुई है जिसमें नहाना धोना कपड़े और बर्तन उससे ही करते हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए हम लोग ने एक अलग से स्टील की टंकी, शायद आपने देखा होगा कभी, साइड में रखी भी हुई है। तो उसमें हम लोग पानी भरते हैं और उसी में ही खाने का, बाकी मटके का पानी पीते हैंगे। अभी मुंबई में तो इस तरह से ही लोग जीते हैं, तो वैसे मैं भी जीती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो भी है जिस हाल में उस हाल में खुश रहते हैं, क्योंकि मुंबई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, छोटी जगह रहती है। यहाँ पे क्या है, ज़्यादा बड़े रूम तो रहते नहीं है, बहुत छोटे रूम रहते, उसी में लैट्रीन है, बाथरूम भी है, उसी में आपको सब कुछ मैनेज करना है। तो उसके अभी हम और हस्बैंड और मेरा बेटा, हम 3 लोग हैं, तो हम लोग के लिए
बहुत मतलब ठीक है, उतना हम लोग के लिए रूम ठीक हैगा। लेकिन अगर जिसके घर में फैमिली ज़्यादा तो बहुत मैनेज करना, क्योंकि बम्बई में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कपड़े भी घर के अंदर ही सुखाते हैं, क्योंकि बाहर उतना जगह नहीं रहता है, या जिन नीचे रहते हैं तो वो सुखाते हैं बाहर डोरी वोरी लपेट के। लेकिन हम लोग ऊपर रहते हैं तो मैं तो सबसे ऊपर ही सुखाती हूँ, ऊपर घर के अंदर ही डोरी बांधे हूँ। ज़्यादातर मुंबई में 100 में 10% ऐसे होंगे जो नीचे रहते हैं वो बाहर सुखाते हैं, बाकी ज़्यादातर लोग घर में ही सुखाते हैं। किस तरह से वो रहते हैं ना, वो आप देख लेंगे तो फिर आप भाग जाएंगे मुंबई छोड़ के, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मुंबई जो है पैसा कमाने के लिए सबसे अच्छी जगह है और घूमने के लिए अच्छी जगह, बट रहने के लिए तो नहीं है। लेकिन लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, क्योंकि पैसा कमाना है, गांव भेजना है। बाकी यहाँ मुंबई में जितने लोग रहते हैं ना, सबके घर में, गांव में सब कुछ रहता है, घर, प्रॉपर्टी, हर एक चीज़ रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। बट मुंबई में जिसका खुद का, जैसे जो मुंबई में ही प्रॉपर रहते हैं तो वो मुंबई में अपनी सब गृहस्थी बनाते हैं, क्योंकि उनको नीड रहती है। और बाकी जो गांव से आते हैं तो वो ज़्यादातर खाने पीने के बर्तन ही रखते हैं, कपड़े, बिस्तर, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा मतलब बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बहुत से लोग खरीद भी लेते हैं, बट ये रहता है रूम रेंट में कहीं खाली ना करवा दे रूम, फिर कहाँ लेके जाएंगे, तो ये सब ऐसा रहता है। तो आज हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र नगर मुझे जाना था, तो वहाँ पे आज समर कैंप का लास्ट डे था, तो वहाँ पे मेरा और संगीता आंटी का टॉपिक था। तो फिर उस मम्मी बोली कि घर से ही ये सब चॉप करके लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे जगह भी नहीं है और वहाँ किससे हम मांगेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो उसी की हम तैयारी कर रहे थे, क्योंकि 2 बजे हमें वहाँ पहुँचना था महाराष्ट्र नगर, तो उसी के लिए हम चॉपिंग कर रहे थे। सब हमने कहा चॉप करके अच्छे से रख लेंगे। पहले सोचा कि घर से ही बना के ले जाए, फिर हमने कहा ये सब गीला है तो जो लैया है वो गीली हो जाएगी, तो भेल बनने में अच्छा भी नहीं आएगा, टेस्ट भी नहीं आएगा, सब गीली हो जाएगा। तो फिर हमने कहा था वहीं जाके बनाएंगे, तो हमने सब कर, फिर हमने खीर और पूड़ी बनाई थी, तो मुझे भूख लगी थी, तो हमने चलो खीर और पूड़ी बैठ के खाते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो अपने लिए निकाल लेता है। बेटा तो सिर्फ खीर ही खाई था, उसने पूड़ी नहीं खाई थी, और हमने खीर और पूड़ी दोनों खाई थी, सब्जी बनाई नहीं थी। फिर बाद में सैलेड भी हमने काटा, तो हमने कहा सैलेड भी खाएंगे, क्योंकि ज़रूरी होता है, खीरा भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए खीरा ज़रूर से ज़रूर खाना चाहिए। मेरे हस्बैंड तो हमेशा ला के रखते हैंगे, जब वो रहते हैंगे तो ज़रूर। फिर हमने खाना खा के फिर हम और मेरा बेटा दोनों तैयार होकर निकल गए थे, क्योंकि हम लोगों को पैदल ही जाना था, वहाँ ऑटो नहीं जाता। तो हम लोग हाईवे से ही पार करके जा रहे थे महाराष्ट्र नगर, भीमनगर, सॉरी महाराष्ट्र नगर भीमनगर, उसके आगे भीमनगर है एरिया। तो हम लोग ब्रिज के नीचे से जा रहे थे। अभी आप देख सकते हैं कि नीचे ब्रिज बना और उसके ऊपर जो है वो लोकल ट्रेन जाती जाएगी। तो अभी हम लोग दोनों, हम और मेरा बेटा दोनों चले जा रहे थे। और मेरा बेटा, धूप भी थी, मई का मौसम का तो कुछ भी नहीं कह सकते, पल में मतलब पल में 16, पल में सबनम, इस तरह से। जैसे पल में गर्मी है तो पल में बारिश हो जाएगी। छाता कल तो लेके नहीं गए, तो कल तो इतनी बारिश हुई थी, तो आज भी हम छाता लेके नहीं आए। फिर हम आ गए थे, तो संगीता आंटी जो है पेशेंट को दवा दे रही थी। फिर ये 2 बच्चे आप देख सकते हैं बिल्ली के आए थे, इतने क्यूट लग रहे थे। और मुंबई की जो बिल्लियाँ होती बहुत ही सीधी होती, पंजाब बिल्कुल भी नहीं मारती। मैंने पुचकारा, वो फटाक से मेरे पास आ गया, मेरी गोदी में भी आके बैठ गई। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से वो मेरी गोदी में भी बैठी है। दोनों बहुत मस्त बैठी हुई थी, टेबल पर भी बैठ गई थी, थोड़ी देर बैठी, उनको खिलाया हमने। फिर उसके बाद बच्चों को समर कैंप की तैयारी करनी थी। फिर बच्चे आ गए थे, और ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे, थोड़े ही बच्चे आए हुए थे। फिर बच्चे को कुछ एक्टिविटी दी थी, तो बच्चे सब बना रहे थे, बहुत एक्साइटमेंट है। अभी ये देखिए आप बच्चों ने क्या बनाया, बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है, अपना दिमाग लगा के बच्चों ने बनाया है, बहुत प्यारा बनाया। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा क्राफ्ट बनाया था। और वहाँ पे स्पेस भी नहीं था, तो बच्चों को क्या वो गेम खिलाते, चेयर वाला वैसे मैंने सोचा था, बट उतना स्पेस नहीं था, तो बच्चों को फिर हम लोग पूरा करके भेलपूड़ी बना के उन लोगों को दे के फिर हम लोग रिटर्न, हम और संगीता आंटी और मेरा बेटा तीनों आ रहे थे ब्रिज के नीचे से। भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश के टाइम पे बहुत पानी भर जाता है, और मुझे तो इतना डर लग रहा था, वो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था उधर से आने में। मतलब मेरा दिल अंदर से क्या हो रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोग वहाँ पे हाईवे, मतलब हाईवे रोड है, तो आपको पार करना। फिर ये मेरा ईद का, जो मैं बैठी थी तो मैंने सोचा मैंने ईद के जो 2 सूट सिले, फिर ये मेरा ईद का आउटफिट है। और फाइनली मेरा क्या हुआ, एक चीज़ को इंसिडेंट मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा जो कवर है वो सेम टू सेम मेरे ड्रेस से मैच